क्या आपने कभी सोचा इंटरनेट कैसे काम करता है? हाँ दोस्तों, इंटरनेट आज की जनरेशन में एक बेसिक नीड बन चुका है। इंटरनेट से हम एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं, एक दूसरे को चुटकियों में डेटा शेयर कर पाते हैं। इंटरनेट हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है। इंटरनेट दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी मेंटेन करने में मदद करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे काम करती है इंटरनेट, कौन है इंटरनेट का मालिक और कौन चलाता है ये पूरी इंटरनेट की दुनिया को। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी, जब नॉर्थ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रहा था। तब यूएसए ने इस तरह की केबल पूरी बिछाई हुई थी और ये केबल एक दूसरे से कनेक्टेड थे और ये केबल की एंड किसी न किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती थी। इंटरनेट का ही मतलब होता है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहना। पूरी दुनिया में इस तरह की केबल बिछाई गई है जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से जानते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। जितनी भी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर है ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और हर ऑप्टिकल फाइबर की एंड किसी न किसी सर्वर से, मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कनेक्टेड है। और ये ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम आईएसपी कंपनीज करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज। इनका काम होता है पूरे देश के हिस्से में ऑप्टिकल फाइबर लगाना। आईएसपी कंपनीज 3 तरह की होती है, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3। टीआर 1 कंपनीज का काम होता है ओशियन में ऑप्टिकल वायर लगाना और टीआर 2, टीआर 3 कंपनीज का काम है देश के हिस्से में एक एक हिस्से तक ऑप्टिकल वायर को पहुंचाना। आप इसे देखिए दोस्तों, जब ऑप्टिकल वायर ओशियन से होकर किसी पोर्टल एरिया में पहुंचती है, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, केरला पोर्टल एरिया में पहुंचती है, तो वहां से टीआर 2, टीआर 3 कंपनीज का काम शुरू होता है। ओशियन में ऑप्टिकल वायर लगाना टीआर 1 कंपनीज का काम है और टीआर 2, टीआर 3 कंपनीज का काम है लैंड में ऑप्टिकल वायर लगाना। जैसे जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, ये सारी टीआर 2, टीआर 3 कंपनीज है जिनका काम होता है ऑप्टिकल वायर लगाना, पूरे देश के हिस्से तक ऑप्टिकल वायर को पहुंचाना। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हमारा स्मार्टफोन तो कोई वायर से कनेक्टेड नहीं है, कोई केबल से कनेक्टेड नहीं है, ना ही कोई ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, तो ये इंटरनेट इस्तेमाल कैसे कर पाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका मोबाइल किसी न किसी टेलीकॉम कंपनी से कनेक्टेड होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो टेलीकॉम टावर अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि हाँ ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसे इंटरनेट कहते हैं, लेकिन ये डेटा आता कहाँ से है? कौन भेजता है ये डेटा को और कहाँ स्टोर होता है ये डेटा? डेटा स्टोर होता है वेब सर्वर में। आप वेब सर्वर को गोडाउन समझ लीजिए, जहाँ पे ढेरों सारी वेबसाइट आके स्टोर रहती है और ये वेब सर्वर जहाँ पे इकट्ठे होती है उसे कहते हैं डेटा सेंटर। जैसे गूगल की खुद की अपनी डेटा सेंटर है जहाँ पे वो अपनी डेटा को स्टोर रखते हैं वेब सर्वर में। छोटी छोटी वेबसाइट जिनकी अपनी खुद की वेब सर्वर नहीं होती, वो गूगल की वेब सर्वर इस्तेमाल करती है अपनी डेटा को स्टोर रखने के लिए। जैसे आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, तो यूट्यूब गूगल की एप्लीकेशन है, तो इसकी डेटा गूगल की वेब सर्वर में जाके स्टोर है। तो जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो ये डेटा वेब सर्वर से निकलकर ऑप्टिकल वायर से होते हुए आप तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है दोस्तों, ये डेटा को पता कैसे चलता है कि आप तक ही पहुंचना है? ये वेब सर्वर को मालूम कैसे चलता है कि ये डेटा को आप तक ही पहुंचाना है? ये काम आईपी एड्रेस का होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर ऐसी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसकी एक अपनी यूनिक एड्रेस होती है, जैसे 123.456.789। आपकी स्मार्टफोन की, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर, सभी की अपनी एक यूनिक एड्रेस होती है, इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये काफ़ी लंबा होता है, इसे याद रखना मुश्किल है, इसलिए ये काम आसान बनाता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। जैसे www.youtube.com, तो .com यहाँ डोमेन नेम सिस्टम हुआ, .in, .org, ये सारी टॉप लेवल डोमेन नेम सिस्टम होती है। ऐसे मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊंगा, जैसे www.sohailimam.com, तो .com मेरा डोमेन नेम सिस्टम होगा। और ये डोमेन नेम सिस्टम देने का काम आईकैन जैसी ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आप सोच के देखो दोस्तों, अगर डोमेन नेम सिस्टम नहीं होता तो लोग वेबसाइट को सर्च करते हैं उसकी आईपी एड्रेस लिखकर 123.456 और सर्च करते हैं। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम सर्च करने में आसान बनाता है, डेटा शेयर करने में आसान होता है। तो जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आप रिक्वेस्ट करते हो वेब सर्वर को कि मुझे डेटा चाहिए, मुझे फलाना ढिमकाना डेटा चाहिए। आप रिक्वेस्ट में अपनी आईपी एड्रेस भी भेजते हो ताकि वेब सर्वर इस आईपी एड्रेस को पढ़कर रेस्पॉन्ड कर सके, आपकी एड्रेस तक डिलीवरी कर सके। ठीक उसी तरह है दोस्तों, जैसे एक पोस्टमैन आपके घर पोस्ट लेकर आता है, आपकी एड्रेस तक पहुंच जाता है क्योंकि उस पोस्ट में लिखा हुआ रहता है आपका एड्रेस। तो उसी तरह काम करता है रोटर्स। यहाँ पे इंटरनेट में रोटर्स एक पोस्टमैन है, इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा।
इंटरनेट चलाने की कुछ प्रोटोकॉल होती है दोस्तों। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस होती है, कोई क्राइम करता है उसके लिए पुलिस होती है, अगर कोई कोर्ट जा रहा है उसके लिए जज और एडवोकेट है। उसी तरह अगर कोई नेट चला रहा है तो उसके लिए रोटर्स है। रोटर्स हमारे लिए नहीं होता दोस्तों, ये रोटर्स डेटा के लिए होता है। जब वेब सर्वर से डेटा निकलती है तो वो टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं पैकेट्स, और वो पैकेट्स में बदलकर हम तक पहुंचती है। यानी वेब सर्वर डेटा से निकली, वो टुकड़ों में बटी, उसको कहते हैं पैकेट्स, और वो पैकेट्स हम तक पहुंचती है। रोटर्स एक ऐसे लाइक है ट्रैफिक पुलिस। आप ट्रैफिक पुलिस को देखे होगे, रेड सिग्नल होती है तो वो रुकने के लिए कहता है, ग्रीन सिग्नल होती है तो वो चलने को कहता है। उसी तरह रोटर्स डेटा की आईपी एड्रेस पढ़कर वो उसकी आईपी एड्रेस में डिलीवरी करता है। आप इस तरह की इमेज देखे होंगे, धीरे धीरे लोड हो रही है। इसका मतलब ये कि दोस्तों जब वेब सर्वर से डेटा निकलती है तो वो पैकेट्स में बदल जाती है और रोटर्स उसे पढ़कर उसे डिलीवरी करता है, अलग अलग रास्ते से डिलीवर करता है। पर कभी कभार होता यह है कि कोई आधा डेटा पहुंचती है, आधा नहीं पहुंचती है, आधा धीरे धीरे पहुंचती है, इसीलिए इस तरह की लोडिंग चलती है। अब आप पूछोगे कि डेटा पैकेट्स में क्यों बदलता है, वो टूटता क्यों है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन वो आया कहाँ से? उसे फ्रांस ने गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो फ्रांस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ था, तो पूरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक साथ जहाज में लाना मुश्किल था, इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को काट के टुकड़ों में बांटकर उसे पहुंचाया गया। इसलिए डेटा पैकेट्स में बदलकर हम तक पहुंचती है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन है इंटरनेट का मालिक? आपको लगता होगा कि गूगल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारी बड़ी कंपनीज इंटरनेट के मालिक है क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा डेटा मौजूद है, इनकी खुद की वेब सर्वर है। लेकिन नहीं दोस्तों, गूगल अपनी खुद की डेटा का मालिक है, फेसबुक की डेटा का मालिक फेसबुक है, इंस्टाग्राम की डेटा का मालिक इंस्टाग्राम है, लेकिन वो इंटरनेट के मालिक नहीं है। तो फिर आपको लगता होगा कि आईकैन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट का मालिक है क्योंकि वो लोगों को डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करती है। लेकिन नहीं दोस्तों, वो भी इंटरनेट का मालिक नहीं है। तो फिर कौन है इंटरनेट का मालिक? इंटरनेट का मालिक आप हैं, मैं हूँ, ये पूरी दुनिया है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, वो अपनी अपनी हिस्से के इंटरनेट के मालिक बने। जैसे आप किसी टेलीकॉम कंपनी से 1.5 GB डेटा खरीदे तो आप 1.5 GB डेटा के मालिक हुए। आपने जैसे 1 मंथ का प्लान खरीदा तो आप 1 मंथ प्लान के इंटरनेट के मालिक बने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगी होगी। अगर लगी है तो सपोर्ट करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।